Good morning, my dear students. So, in the previous video, we have started the explanation and introduction of chapter number 4, Roots and Flowers. It's time to start the reading and explanation of page number 30. And today we will discuss about the type of roots. Okay, so there are different types of roots. I have told you कि हर प्लांट की अपनी अपनी डिफरेंट रूट होती है. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द टाइप ऑफ रूट्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स. ओके, सो हेयर आर plants have two types of roots, tap roots and fibrous roots. Okay, so I have told you the main function, the primary function of roots, कि roots क्या है, किस लिए हेल्प करती हैं. roots का main function क्या होता है? roots का main function होता है to absorb nutrients and water from the soil and transfer it to the plant. ठीक है, वो क्या करती हैं? पानी एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से एंड देन किसे ट्रांसफ़र करती हैं, कहाँ पहुँचाती हैं? प्लांट्स तक, ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स तक. ओके, सो प्लांट्स के पास कितने टाइप की रूट्स होती हैं? दे हैव टू टाइप ऑफ रूट्स. नंबर फर्स्ट इज टैप रूट्स एंड द सेकेंड इज फाइब्रस रूट्स. ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे साइड में यू कैन सी हेयर टैप रूट, इट्स गिवन, द डायग्राम इज गिवन ऑफ द टैप रूट एंड द डायग्राम इज ऑल्सो गिवन ऑफ द फाइब्रस रूट्स. ठीक है, तो टैप रूट यू कैन सी इट इज़ ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, ऐसे कैसे ग्रो कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब स्टैंडिंग लाइन है. ठीक है, देखिए आपको दिख रही है ये, इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल थिनर रूट्स आर कमिंग फ्रॉम द मेन रूट. एक मेन रूट होती है और उसमें से क्या निकल रही हैं? छोटी छोटी पतली पतली थिन रूट्स निकल रही हैं. ठीक है, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर, फाइब्रस रूट्स में कैसा है? फाइब्रस रूट्स में एक क्लस्टर प्रेजेंट है रूट्स का. यू कैन सी सो मेनी रूट्स आर प्रेजेंट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक मेन रूट है, सारी की सारी जो है मेन रूट है और ये किस तरीके से प्रेजेंट है? गुच्छे में प्रेजेंट है, क्लस्टर में प्रेजेंट है. ठीक है, ग्रुप में प्रेजेंट है. So this is the difference between the taproot and the fibrous roots. Let's understand more about taproot and fibrous root. So taproots, they are saying the main root grows vertically downwards into the soil. See, you can see कि taproot में सिर्फ एक main root जा रही है जो कि ये है. ठीक है, और ये ही downwards जा रही है. It has many smaller and thinner roots called root hair along the sides. Okay, so इसके पास क्या है? और सारी smaller hair और thinner roots हैं. You can see ये thinner roots निकल रही हैं, originate हो रही हैं कहाँ से? main roots से निकल रही हैं thinner roots. ठीक है, और इन्हें ही क्या कहते हैं हम? root hair. और ये कहाँ से निकल रही हैं? साइड से निकल रही हैं. ठीक है, साइड से निकल रही हैं, ना कि मेन ब्रांच को कंप्लीट, मतलब जो मेन रूट है उसके साथ नहीं ग्रो कर रही हैं, बल्कि उस मेन रूट में ग्रो कर रही हैं साइड से. ठीक है, सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट्स? द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स दैट हैव टैप रूट्स आर कैरेट, डेंडेलियन, पी, नीम एंड मैंगो हैव टैप रूट्स. Students, so we have understood and read about the type of roots and how many type of roots are present in the plants. Now it's time to understand the functions of roots. I have told you the important and most primary function of the roots. Now it's time to understand more about the roots and their functions. Okay, so we will start reading from the functions of roots. See, so the functions of roots is, first of all, roots hold the plant firmly to the ground. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि रूट्स क्या करती हैं? प्लांट को होल्ड करती हैं. किससे? ग्राउंड से. क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर ज़्यादा स्टॉर्म आता है, बहुत तेज़ स्टॉर्म या बहुत तेज़ हवा या बहुत तेज़ विंड या बहुत तेज़ फ्लड, पानी का बहाव, ठीक है, एनीथिंग इज़ हैपनिंग, तो क्या होता है? प्लांट उसके साथ बह नहीं जाए, प्लांट अपनी पोजिशन पे फर्मली खड़ा रहे. ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट्स. So roots help in holding the plants to the ground. They prevent the plant from getting uprooted by strong winds or storms. Okay, so ये किस वजह से, किस लिए होता है ज़रूरी कि प्लांट को होल्ड करना है रूट्स को? इसलिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके, रोक सके प्लांट को. किस लिए? फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड. सो अपरूटेड हेयर इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड and you can see the meaning written over here. A plant
that has been pulled out of the ground along with its roots. Okay, so you must have seen जब plants damage हो जाते हैं या plants ख़राब हो जाते हैं तो योर पेरेंट्स माइट बी डूइंग दिस कि वो प्लांट को उनके रूट्स के साथ ही निकाल लेते हैं. क्या करते हैं? निकाल लेते हैं. तो उसे ही कहते हैं अपरूट, टू अपरूट. ठीक है, तो इसलिए ये रूट्स का प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो प्लांट को होल्ड करें फर्मली ग्राउंड पे. ठीक है, ग्राउंड को फर्मली होल्ड करें ताकि रूट्स के साथ प्लांट जो है बह नहीं सके. किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर स्टॉर्म्स की वजह से. Second point is roots bind the soil and prevent the soil from being blown away by wind or washed away by water. Okay, so this is also one of the important function of the roots कि roots क्या करती हैं? प्लांट को सॉइल को बाइंड करती हैं, सॉइल को रोकती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं. किस वजह से? ताकि सॉइल बह नहीं जाए प्लांट्स या फिर वो पानी के साथ या फिर हवा के साथ. यू मस्ट हैव सीन, आपने सॉइल इरोजन का नाम सुना होगा. ठीक है, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन ज़्यादातर वहाँ आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है. तो सॉइल इरोजन का क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस जिसमें ऊपर की जो सॉइल होती है, ऊपर की फर्टाइल सॉइल जो होती है वो हवा या पानी के साथ बह जाती है. तो वो क्यों होता है? जिस एरिया में ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? सॉइल जो होती है वो बह जाती है पानी के बहाव से या फिर हवा से. तो इसी वजह से अगर आपके एक एरिया में प्लांट्स हैं तो वो क्या करके रखेंगे? वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे ताकि वो सॉइल जो है वो बह नहीं जाए. किसकी वजह से? पानी या फिर हवा की वजह से. The third important function of root is roots help a plant to absorb water and minerals from the soil. ठीक है, अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे और प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और प्लांट क्या होगा? मर जाएगा, प्लांट विल डाई. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रूट्स एब्जॉर्ब करें वाटर और मिनरल्स को सॉइल से. The roots of some plants such as carrot and ginger store nutrients and food in them. Okay, तो कुछ रूट्स क्या करती है कुछ प्लांट्स की, जैसे कि कैरेट और जिंजर की रूट्स क्या करती हैं? वो स्टोर करके रखती हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड फूड को इन देम. क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैरेट जो होता है, हम कैरेट खाते हैं. ओके, नॉट द लीव्स. और कैरेट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन द ग्राउंड. कैरेट इज़ अ रूट. ठीक है, सिमिलरली जिंजर इज़ ऑल्सो अ रूट. ठीक है, जिंजर भी रूट होती है और हम जिंजर जो होते हैं हम जिंजर को भी खाते हैं. ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, और ये हमारा एक फूड भी होता है. कैरेट भी फूड है एंड जिंजर इज़ ऑल्सो अ फूड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड here they have given a clue in. Okay, a fun fact also that tap roots grow longer in colder regions to absorb water from deeper layers of the soil that are not frozen. तो मैंने आपको बताया था कि टैप रूट क्या होती है, वो डीपर ग्रो करती है. किस में? सॉइल में ग्रो करती है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक मेन ब्रांच होती है और बाकी सारी जो थिनर रूट्स होती हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं? वो साइड से ग्रो करती हैं. सो ये जो मेन रूट होती है ये बहुत डीप ग्रो करती है. क्यों? ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके वाटर फ्रॉम द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट आर नॉट फ्रोजन. क्योंकि टैप रूट वहाँ, अगर आपकी ऊपर की लेयर फ्रीज्ड है तो नीचे की लेयर में पानी प्रेजेंट होगा. तो इसलिए टैप रूट्स क्या होती हैं? वो ज़्यादा ग्रो करती हैं उन रीजन्स में जहाँ पे ठंड पड़ती है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैप रूट एंड द फंक्शंस ऑफ द रूट. ठीक है, so I'm sharing a video with you where you will understand more about the type of the roots and the function of the roots. Thank you so much. Kindly watch the video. The root grows under the ground. It absorbs water and minerals from the soil. Let us do an activity. Try to uproot a bunch of grass. You will find it difficult to do so. Do you know why? Yes, because the root also fixes the plant to the soil. The roots of plants hold the soil together. This stops the soil from being washed away during heavy rains. Roots are of two types: tap root and fibrous root. Tap root. Some plants like carrot, radish and beetroot have one main root with thinner roots growing from it.
This is called taproot. These roots grow deep into the soil. Most trees have taproots. Fibrous root. Some plants like grasses, wheat and coconut tree don't have a main root. They have a bunch of small roots. These are called fibrous root.